अगर आपके पास राइटिंग के रिगार्डिंग कोई आइडिया नहीं है तो आपको कैसे आइडियाज़ को लेकर आना है, तो मैं बताती हूँ, एक अच्छी सी टिप देती हूँ आपको वो कैसे सोचना है। इफ़ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द राइटिंग अबाउट एनी टॉपिक, हाउ यू कैन ब्रेनस्टॉर्म इन सच ए वे एंड सो यू कैन ईजली राइट एनी आंसर। सो आई एम टेलिंग यू, इकोनॉमिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने सोचना है कि जैसे कोई ऐसे आ गया तो उसका इकोनॉमिकल क्या इम्पैक्ट है, पॉलिटिकल क्या है, फिज़िकली क्या है, सोशली क्या है, इंटेलेक्चुअल क्या है उसका। जो ये सारे इफेक्ट्स ही होते हैं किसी ना किसी चीज़ पे। तो देखना है आपने इन्वायरमेंट पे क्या हो रहा है, रिच और पुअर पे क्या हो रहा है, कंट्रीज़ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर क्या हो रहा है, एनजीओ के ऊपर क्या हो रहा है, बिजनेस के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर, सोसाइटी के डेवलपमेंट के अगर कोई डेवलपमेंट होती है उसका अच्छा और बुरा क्या हो रहा है, स्पेस रिसर्च का, प्लानट का। ठीक है जी। इकोनॉमिकली जैसे फंडिंग है, फंडिंग कोई करते हैं तो उसके लिए उसकी इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है या कुछ, जब फंडिंग गवर्नमेंट ने की तो उससे इकॉनमी बूस्ट हो रही है या किस वे से बूस्ट हो रही है, तो उसको गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, पॉलिटिकली प्रेशर, करप्शन से रिलेटेड कोई पॉइंट है आप दे सकते हो, अच्छा और बुरा कैसे कैसे प्रभाव पड़ रहा है उसको एलेबरेट कर सकते हो, फिज़िकली गुड और बैड, हेल्थ पे अच्छा या बुरा हो रहा है, सोशली कोई चीज़ है कोई हो रही है सोसाइटी में उसका, तो कहेंगे सोसाइटी पे, कम्युनिटी पे, पीपल पे, लोगों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कहीं भी हो रही है। इंटेलेक्चुअली जैसे कोई एजुकेशन से रिलेटेड आ जाता है तो कंसंट्रेशन बढ़ती है, जैसे स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट खेलने से तो क्या इंटेलेक्चुअल इफेक्ट होता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, बंदे की सोचने की जो शक्ति है वो बढ़ती है अगर वो अलग अलग तरह के गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, लाइक अ पजल और किसी गेम में। थिंक बियॉन्ड द लिमिट वही है कि वो एक हद से ज़्यादा सोचता है। इन्वायरमेंट पे ऊपर क्या इफेक्ट है, रिच और पुअर इन्वायरमेंट है, जैसे कोई जो अगर प्लांट्स और ग्रो कर रहा है ट्रीज़ तो उसका इन्वायरमेंट पे अच्छा पड़ रहा है, अगर कोई डिफॉरेस्टेशन कर रहा है तो बुरा पड़ रहा है। तो ये बोल सकते हो रिच और पुअर के ऊपर क्या है, अच्छा और बुरा। जैसे चीज़ें महंगी हो गई है तो उसका पुअर पे जो है बहुत बुरा असर पड़ेगा और रिच के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर टैक्सेस आ गए, टैक्सेस का क्या है कि पुअर पीपल पे ही ज़्यादा बर्डन आएगा, क्योंकि उनको ही आम जनता को ही देना होता है, जैसे कि चीज़ें महंगी हो जाती है तो रिच को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी रिच है उनके पास है, तो उनका जो लिविंग है जो पुअर की पहले ही बहुत मुश्किल होती है। तो कंट्रीज़ के ऊपर अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ेगा, जैसे कोई भी चीज़ कंट्री में हो रही, कंट्री लेवल पे ऐसे आ जाता है तो कंट्रीज़ के ऊपर आप बोल सकते हो क्या होगा प्रभाव इसका। गवर्नमेंट फाइनेंशियल बर्डन कब बढ़ता है, जब गवर्नमेंट किसी भी चीज़ में फंडिंग करती है उसका अच्छा या बुरा प्रभाव होता है। एनजीओ फंडिंग हो गया, एनजीओ में देख सकते हो जैसे मैं बताती हूँ गवर्नमेंट और एनजीओ फंडिंग कैसे करते हैं। जैसे कोई बूढ़े लोगों को रखना है, जैसे सीनियर सिटीजन को, उसके लिए कोई एक आश्रम सा बनाना है, तो उसमें कहते हैं कि गवर्नमेंट को फंडिंग करनी चाहिए या गवर्नमेंट सॉरी एनजीओ को करनी, नॉन प्राइवेट जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को करनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए। ऐसे ऐसे कोई आ सकता है कि दोनों को करनी चाहिए या अकेले को करनी चाहिए। उसके साथ कोई ऐसा ऐसे आ सकता है, अगर गवर्नमेंट करेगी अकेले तो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा, अगर वो प्राइवेट करेगी तो उसका अकेले का बर्डन बढ़ेगा, या पब्लिक को मिलकर करनी चाहिए। ऐसा कुछ अब आइडियल ऑपरेटर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, बस आपको आइडिया ऐसे उठाने हैं बिज़नेस के ऊपर अच्छा या बुरा। जैसे कोई चीज़ है वो होती है, तो जैसे अभी कोरोना वायरस आया तो उसका बिज़नेस के ऊपर जो अच्छा और बुरा प्रभाव कैसे पड़ रहा है आपको मालूम ही है, बुरा ही जा रहा है इसका। और कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन में जैसे कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन किसी चीज़ में होता है उसका अच्छा और बुरा प्रभाव क्या हो सकता है, आप सोचिए। डेवलपमेंट होती है तो उसका अच्छा और बुरा क्या होता है, अगर डेवलपमेंट मेडिसिन में होती है, जैसे कोई बीमारी है उसका सारा से ट्रीटमेंट नहीं मिला, आप उसकी डेवलपमेंट हो गया तो बेनिफिशियल भी है। दूसरा ये है कि उसकी डेवलप करने में पैसे लगे तो उसका नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये वो सारा कुछ भी दे सकते हैं आप। स्पेस रिसर्च में अच्छा और बुरा, अगर स्पेस पे रिसर्च होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किसके लिए अच्छा है किसके लिए बुरा है, कैसे कैसे लॉजिकली आपको एलैबोरेट करना है, प्लैनेट्स के ऊपर अच्छा और बुरा प्रभाव है कैसे है वो करना है। जैसे फ़्लाइट्स जाती हैं, जैसे फ़्लाइट्स हैं उसका एक बेनिफिट्स भी होता है कि कंफर्टेबल होता है सारा सिस्टम, उसमें अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिलती है, अमेनिटीज़ मिलती है। दूसरा उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या है फ़्लाइट्स के, मतलब लिमिटेड लगस कर सकती हैं और एयर सपोज ज़्यादा होता है। दूसरा इसका एक और नॉइस पोल्यूशन से भी आ सकता है, एयर पोल्यूशन कैसे होता है वो फ्लाइट से जाती है उससे होता है।
और इसका प्लेन के बारे में, प्लेन कभी क्रैश हो जाता है वेदर की वजह से, फ़्लाइट्स डिले हो जाती हैं, डर भी लगा रहता है। तो ये कुछ भी डाल सकते हैं। अच्छा बुरा प्रभाव आप सोचें लॉजिकली क्या कैसा हो रहा है, कौन कैसा है, उसको कैसे एलिब्रेट करना, आपको ये सोचना और कुछ नहीं सोचना आपने। तो आप सोचिए इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, फिज़िकली, सोशली, इंटेलेक्चुअली जो है मेन जो है ये कैसा, उसके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। थैंक यू।